बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब हुक्मरान ये कहना शुरू कर दें कि हमारी मुद्दत पूरी होगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि पसे पर्दा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं या कुछ अनदेखे ऐसे साए हैं जो उस हुकूमत के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जजेस को तड़ियाँ तो लगा ली, धमकियां भी दे ली और ये भी कह लिया कि इन जजेस के जो ज़मीर हैं वो बिके हुए हैं, जो कि अदलिया को बाकायदा स्कैंडलाइज करने की कोशिश है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काजी फायज ईसा साहब के होते हुए कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ देख भी नहीं सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने जजेस को तड़ियां लगाई वो अपना सामान पैक करना शुरू कर दें। कैसे? 2 दिन पहले फैसल वावडा से आगाज़ हुआ और फैसल वावडा ने कहा कि अगर हुकूमत विकेट के दोनों जानिब खेलेगी तो क्लीन बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा कि कल जावेद लतीफ़ ने ये रात को कहा कि हुकूमत के सर्वाइवल की फ़िक्र उन्हें होती है जिन्होंने हुकूमत बनाई हो। हमारी हुकूमत की फ़िक्र वो करें जिन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि हमने तो नहीं कहा था कि हमें हुकूमत दी जाए। ये भी मामला हो गया। उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस सीटों वाला फैसला है वो भी आ गया, वो गले की हड्डी भी बना हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि उसमें इलेक्शन कमीशन पहली लाइन में कहता है कि हम अमल दरामद करेंगे, आखिरी लाइन में कहता है कि अपील मुस्तरद हो गई है, ये है वो है। लेकिन उसमें मसला ये है कि 8 जजेस ने कहा हुआ है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपने चैम्बर में आ जाना है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी इनको ये कहा कि भाई ट्राइब्यूनल के जजेस तब्दील नहीं होंगे, 8 के 8 जजेस वही रहेंगे। और इनका सुप्रीम कोर्ट की मखसूस सीटों के फैसले से ज़रा ज़्यादा जो सेंसिटिव मसला है वो ट्राइब्यूनल्स का मसला है। ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तब्दील हो रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो भी अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं। तो इनके लिए अब परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब एक जानिब एक नई लाइन ली गई है और तमाम ही तज्जियाकार ये कहना शुरू हो गए हैं, या वो लोग ज़रा जो इमरान खान का नाकिद या मुखालिफ समझा जाता है या जो ताकतवर हल्के हैं उनके करीब समझे जाते हैं, वो कल परसों से एक नई लाइन ले रहे हैं। एक नया सानहा हो सकता है, एक नया सानहा होने वाला है। मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश मैं करना चाहता हूं कि इससे बड़ा सानहा क्या हो सकता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाया जाए। इससे बड़ा सानहा क्या हो सकता है कि अवाम फैसला करें कि वो किसको हुक्मरान लाना चाहते हैं या किसको मैंडेट देना चाहते हैं, आप उसको इनकार कर दें। इससे बड़ा सानहा क्या हो सकता है किसी मुल्क के अंदर जमहूर और दस्तूर की बात ना सुनी जाए और चंद अफराद ये कहें कि हम डंडे के जोर के ऊपर जो हमारी राय है, जो हम समझते हैं ठीक है वही होगा, बाकी कौम जाए, मुल्क जाए, सब भाड़ में। ये नहीं, इससे बड़ा कोई सानहा नहीं हो सकता। अब खबर क्या है? खबर ये है, 2 तरह की खबरें हैं और दोनों खबरें इनके हिमायतियों के करीब से आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि नंबर 1 खबर ये है कि इसके अंदर जो मुनीफ फारूक हैं, जो हमें पहले बता रहे थे कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का फ़ैसला है कि वो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो एमरजेंसी लगाने का अमल है उसके हवाले से वर्किंग पेपर बनाया जा चुका है। तमाम ऑप्शंस और जो नताइज हैं वो मुरतब कर लिए गए हैं और अगर अक्सरियती फैसला यही है कि एमरजेंसी ना लगाई जाए। लेकिन दूसरी राय ये है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो फिर जो होगा देखा जाएगा। किससे लड़ाई बढ़ी? यानी वो कह रहे हैं कि अगर जजेस ने अपने फैसले तब्दील ना किए, जजेस ने हमारी मर्जी के फैसले ना दिए, वो ना किया जो हम चाहते हैं, तो फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन चलें, आप ज़रूर कर लें, आपको किसी ने इससे रोका तो नहीं है, ना कोई कह रहा है कि आप रुके जाएं, एमरजेंसी लगानी है एमरजेंसी लगाएं, बाकी जो करना है करें, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। आप जानें, काजी फायज ईसा साहब की अदालत जानें और काजी साहब अगर अपने दौर में एमरजेंसी को भी वैलिडेट करना चाहते हैं और वो जस्टिस मुनीर से भी 10 कदम आगे जाना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इसमें कोई उनको रोक तो नहीं रहा। दूसरा जो मैं आपको छुट्टी वाली बात कह रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर ड्रामाई सूरत हाल है। नजम सेठी तो इमरान खान के करीब नहीं है, या नजम सेठी के ऊपर तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जी हमारी हुकूमत के मुखालिफ हैं। वो तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ लंदन की कश्तियों में भी घूमते हैं। वो तो अभी हाल ही में मियाँ साहब से मिले भी थे उनके रायबंड वाले महल के अंदर, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ही उनको चेयरमैन पीसीबी लगाया था। तो वो तो मुस्लिम लीग नून के अच्छे खासे करीब शख्स हैं। अब उनका कहना यह है कि खदशा ये है
कि इस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि एक तो ये हुकूमत चल भी नहीं पा रही, नंबर वन। दूसरा, जो इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा कैसे पूरा करे? अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, हालात इस हुकूमत के साथ नहीं है। इस हुकूमत के साथ अगर कोई है तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हुए हुकूमत नहीं चल पा रही, और पिछले 16 महीने भी नहीं चली और अभी भी नहीं चल पा रही। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई अबूरी हुकूमत आ जाए। अबूरी हुकूमत आने का मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत की रुखसती, और उनका इसीलिए मरीम नवाज़ अभी से ये बयानियाँ बनाना शुरू हो गई हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब मरीम नवाज़ के इस बयानी की दो वजूहात हैं। नंबर वन कि वो ये बयानियाँ बनाना चाहती हैं, दूसरा वो जजेस के साथ उलझना चाहती हैं, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चूँकि उनको चेयरमैन जो वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन से भी हटाया हुआ है, तो उनका ख्याल ये है कि वो उलझेंगी तो उनको अदालत तौहीन अदालत में बुलाएगी तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब मसला ये है कि काजी साहब के होते हुए कोई मुस्लिम लीग नून की जानिब तौहीन अदालत का कदम बढ़ा क्या सोच भी नहीं सकता। तो अब एक जानिब तो मसला ये है, तो अब एक जानिब वो कह रहे थे फैसल वावडा कि क्लीन बोल्ड हो जाएगी, अब ये भी कह रहे हैं, और फिर इसके ऊपर जब फिच की रिपोर्ट है वो भी कहती है कि 18 माह से ज़रा हुकूमत 18 माह तक ही चलेगी, और यही बात ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, लगता ही है कि वो भी कह रहे हैं। तो कोई आइनी तौर पे मेल्ट डाउन जो है वो होने वाला है। फिर ऐवान सदर में भी मैंने आपको कल बताया था कि मुलाकात होगी, वो मुलाकात हुई, कोई घंटा 1.5 घंटा मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ भी थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, अटॉर्नी जनरल थे, और पीपल्स पार्टी वाले थे, जरदारी और बाकी सब लोग। तो अब एक तो जो मखसूस सीटों का फैसला है उसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नजर सानी की अपील दायर करने के ऊपर दोनों पार्टीज ने इत्तेफाक कर लिया, नंबर वन। नंबर टू, पीपल्स पार्टी ने उनसे ये कहा है कि आप ज़रा ठंडा करके चलें, और हमें अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है CEC उससे फैसलों की मंजूरी ले लें दे, और उसके बाद हम आपसे बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक स्क्रीनशॉट चलाया जा रहा है कि जी इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करने की हामी भर ली है, ये वो। इस सिलसिले में इसमें कोई सदाकत है या ये फेक है? इस सिलसिले में एक तो पुरानी ये खबर चलाने की कोशिश की जा रही है, और ये खबर उस वक्त भी पिट गई थी और ये खबर अब भी पिट गई है। और रऊफ़ हसन जो तर्जुमान है उनका कल हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 3 मैंडेटोर जमातें हैं जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MKM है, उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अब इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ये काम हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और उसमें उनको ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर, क्या इमरान खान की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो, या पीपल्स पार्टी चाहती है इमरान खान के साथ शामिल हो? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी चाहती है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। जब गवर्नमेंट बनी तो इनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, एक दिन हुआ इजलास, कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरे दिन वो खींच के लेके गए, और खींच के लेके जाने की वजह यह थी कि शायद तहरीक इंसाफ कहे कि हम पीपल्स पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा नहीं हम नहीं, तो कहा नहीं हम कौमी मफाद मुस्लिम लीग नून के साथ जा रहे हैं। इस वक्त पूरी की पूरी जो कौम की पल्स है, मैं आपको एक तबसरा बताता हूँ। अब जावेद चौधरी भी ज़रा ताकतवरों को भी तर्जुमान है, फिर इमरान खान के भी बड़े सख्त नाकिद हैं। उनका इस वक्त अदलिया और रियासत के दरमियान मुकाबला है, और इस वक्त जो पल्स है वो अवाम की इमरान खान के साथ है, और जजेस को अवाम की पल्स का पता है, और इसीलिए शायद जजेस भी इस बार दूसरी तरफ खड़े हैं। जो आमतौर पर यहाँ तासुर होता है वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब जजेस से बात याद आई कि एक तो आप जानते हैं कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल को कल एडहॉक जज बनाया गया। उनके लेटर आने के बावजूद बनाया गया कि वो नहीं बनना चाहते, तो कहा गया काजी साहब जो हैं वो उनसे दोबारा बात करेंगे। और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब उनसे बात तो करेंगे, लेकिन अब वो मान गए हैं। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 साल के लिए जो क्या कहते हैं कि उसमें 1 साल का टेन्योर कर दिया गया, बजाय इसके कि वो 3 साल का होता। तो ये अब तक की डिटेल से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।